न्यूटन्स लॉ ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटी मीन्स न्यूटन्स का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सार्वत्रिक का सेंस ये लिया जाता है, सर्वत्र से लिया जाता है। सर्वत्र का मतलब ये होता है संसार में कहीं भी इस नियम को अगर आप अप्लाई करोगे तो ये फेल नहीं हो सकता, या इसको अभी तक कहीं चैलेंज प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसकी बात करते हैं। न्यूटन जी सबसे पहले क्या किए, कैप्लर्स का नियम का अध्ययन किए, चंद्रमा के गति का अध्ययन किए। इन्होंने थर्ड पोजीशन पर जो अध्ययन किया, इन्होंने पाया सेब जो है पृथ्वी पर गिरा। यहीं पर इन तीनों तथ्यों पर उन्होंने स्पेशल क्या किया, विचार लाया या उसका अध्ययन किया। उसके अध्ययन उपरांत उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स के अनुसार न्यूटन्स ने बताया द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल पार्टिकल्स। इन्होंने बताया कि दो पार्टिकल्स, कोई भी दो पार्टिकल्स ले लीजिए, उनके बीच कार्य करने वाला, मान लीजिए एक पार्टिकल्स का द्रव्यमान m1 है मास और दूसरे का m2 है, तो द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल पार्टिकल्स, इनके बिटवीन वर्क करने वाला कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स। ये अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू जो होती है, उन्होंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज ऑफ द पार्टिकल्स। इन्होंने बताया जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है F, इनके जो होता है दोनों मास जो हैं, दोनों जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके मास के प्रोडक्ट ये क्या होता है, ये देखिए उन्होंने बताया क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन बिटवीन देम। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यही जो आपका नियम है, सो यहाँ हम कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह को क्या करें, रिमूव करें, तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर कैपिटल G क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो ये आपका जो फार्मूला फाइंड हुआ है, इसके द्वारा किन्हीं दो पिंडों के बिटवीन वर्क करने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स फार्मूला इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। इस फार्मूले को भी आप क्या कह सकते हो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। संसार की किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, दोनों पिंडों के जो टू पार्टिकल्स हैं उनके मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपका क्या होता है, बिटवीन डिस्टेंस जो होता है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट्स फार्मूला यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। ओके, थैंक यू। कौन है नीचा, सब में वो ही समाया।